नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में बात की थी मैंने कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों का पेन अपनी बॉडी पर महसूस करने लग जाते हैं और उसको उतारना आता ही नहीं। अगर हमको हीलिंग आती है तो ठीक है, हम कर सकते हैं प्रोसेस करके, पर अगर नहीं आती, जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में हमारे नेबरहुड में एक लेडी रहा करती थी और उनको मैंने कभी हेल्दी देखा ही नहीं। पर उनको ऊपर से जब उनको पूछते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं पता होता था कि उनको कोई डिज़ीज़ है। सिर्फ़ वो ये बोलते थे कि पेन हो रहा है, कभी बॉडी पेन है, कभी सिर्फ़ वो पेन में है। पर उनको एंड तक कोई फ़िज़िकल जैसे होता है ना कि अंदर से कोई बॉडी में डैमेज है जिसकी वजह से वो हो रहा है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो बहुत सारे रिचुअल्स भी किया करते थे। लाइक उस पेन को जाने के लिए, उस ठीक को खुद को ठीक करने के लिए वो बहुत सारे रिचुअल्स भी किया करते थे। तो मैं छोटी थी, समझ में तो नहीं आया कि ये क्या है? बट जब मैं बड़ी हुई हूँ, धीरे-धीरे, तो मेरी ये प्रॉब्लम रही है कि जब भी भीड़ में या कहीं कोई फंक्शन वगैरह में गई, तो डाउन होती हूँ। पर वो तब भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं हीलिंग में एंटर हुई हूँ, तब मेरी समझ में आया है कि वो होता है, हम दूसरों का पेन महसूस करने लग जाते हैं। उसको एक टर्म बोला गया है जिसको कहते हैं एम्पैथ, है ना? वो एक इमोशन होता है जहाँ पर आप दूसरों की फीलिंग को कैच कर लेते हो। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो पॉज़िटिवली लें तो ये एक पावर है, नेगेटिवली लें तो ये एक वीकनेस है। वीकनेस को पावर में कन्वर्ट करना ही तो स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। अगर आप हीलिंग के फील्ड में काम नहीं भी करते हैं, अगर आपको हीलिंग नहीं भी आती है, तो भी आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और उस साइकोलॉजी को पहचान कर उसको ठीक करके आप ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि वही लोग हीलिंग के फील्ड में आते हैं जिनको फ़ील होता है, दूसरों के इमोशंस फ़ील होते हैं, दूसरों के थॉट्स फ़ील होते हैं। थोड़ी बहुत उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पहले से होती है। या तो पिछले जन्म से लेकर आए हुए रहते हैं, इस जन्म का कुछ होता है जो ट्रिगर कर जाता है। तो ये जो एम्पैथ लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दूसरों के दर्द को अपने ऊपर ले लेना और फिर सफ़र करते रहना, उसका एक जो मेजर रीज़न है, आप उसको चेक आउट कीजिएगा, अपने बचपन में जाकर। बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है जहाँ पर हमें लगता है कि घर वालों ने, फैमिली मेंबर ने हमें सपोर्ट करना चाहिए, पर हमको वो सपोर्ट नहीं मिला। हम छोटे थे, हमको कुछ समझा नहीं लेकिन नहीं मिला और वो एक थॉट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अब जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमको लगता है जब भी हम ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो सिमिलर सिचुएशन हो, इनफैक्ट हमको याद भी नहीं होगा कि वो शायद क्लियर याद भी नहीं होगा, बट हाँ, 1-2 इवेंट अगर आप बैठेंगे, चेक करेंगे, पीछे जाके देखेंगे, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, उस इंटेंशन के साथ जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो सीन आपके सामने ज़रूर आएगा, जहाँ पर आपको ज़रूरत थी किसी के प्रोटेक्शन की, किसी के हेल्प की, वो आपको नहीं मिली। और कहते हैं ना कि जो जो जर्नी होती है ना, ज़्यादातर लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वो पेन से ही शुरू होती है। कुछ ऐसा हुआ जहाँ वो ट्रिगर हो गया, थर्ड आई खुल गई और फिर दिशा ही बदल दी उन्होंने। अक्सर तो यही हुआ है। आप अगर बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों का भी उठाकर देखेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा कुछ समाज के लिए किया, उनकी भी जीवन उनके जीवन को अगर गौर से देखेंगे तो कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ रहता है। तो एक एम्पैथ जो होता है, उसकी बचपन में ही वो थर्ड आई खुल गई। जहाँ उसको ये एहसास हो गया कि मैं अभी मुझे मेरा प्रोटेक्शन खुद करना है, मुझे मेरी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है, मुझे अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, क्योंकि अपने लिए तो कोई है नहीं। सो ये एक रीज़न है कि वो वीक भी होता है, वो दूसरों का पेन अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि उसको लगता है कि इसकी इसका प्रोटेक्शन करना मेरी ज़िम्मेदारी है।
भले ही एक व्यक्ति हमारे साथ बुरा किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, लेकिन हम पलट के नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको पता है ना कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो कैसा फ़ील होता है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। वैल्यू एक वैल्यूएबल थॉट होना अलग चीज़ है, पर वो जो इमोशन हमने होल्ड करके रखा है, वो इमोशन सिर्फ़ एक इंसिडेंट में नहीं, वो पूरे लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएँगे, वहाँ वो थॉट पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा नहीं करूँगा। कोई लोनली है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका लोनलीनेस किस तरीके से दूर कर दूँ। कोई पेन में है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका किस तरीके से उसको मदद करके उसका पेन दूर कर दूँ। ये जो सारे थॉट्स हैं, ये हमने सिर्फ़ एक इंसिडेंट कुछ तो है बचपन का, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस ट्रिगर हुआ, उसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, और वो हमारे पूरी लाइफ़ को, अगर हमने अभी भी उसको सही नहीं किया तो पूरी लाइफ़ टाइम वो जाने वाला है, हमारे साथ जाने वाला है। क्या ये वर्थ है? मुझे नहीं लगता। हाँ, मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद डेफ़िनिटली करनी चाहिए। अगर कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, हमने करनी चाहिए। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी समझकर नहीं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में, हम खुद की ज़िम्मेदारी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी खुद की है, तो हम पहले खुद को फ़ील करेंगे, जिसको सेल्फ लव कहते हैं। पहले हम खुद को खुश करेंगे, अपनी सारी नीड फुलफ़िल करेंगे। उसमें से एक नीड ये भी है कि हमारे साथ जो बचपन में हुआ, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया हमें, उसमें हमारी गलती नहीं थी। किसी ने हमको वैल्यू नहीं दी, उसमें भी हमारी गलती नहीं थी। तो हम वो दूसरों की गलतियों को अभी तक क्यों कैरी करके लेके चल रहे हैं? इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एकदम से वो चाइल्डहुड का ही हो। आप ग्रोइंग एज में जब भी, एक कहते हैं ना कि वो इनोसेंट होते हैं, और लगता है कोई ना कोई इंसिडेंस है जिसने ट्रिगर किया और वो अभी तक होल्ड करके हमने रखा है। वो मेन रीज़न है कि हम दूसरों का जो पेन है अपनी बॉडी पे होल्ड कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है, आपको लगता है कि मेरे साथ ये होता है, तो आपको ज़रूरत है, आप बैठिए खुद के साथ शांति से, चेक कीजिए, ऐसा कौन-सा इंसिडेंट था जिसकी वज़ह से आपके मन में ये थॉट आया। थॉट बहुत अच्छा आया, लेकिन उस थॉट के साथ एक पेन जुड़ा हुआ है, एक वीकनेस जुड़ी हुई है कि उस वक़्त मैं कमज़ोर थी, मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, मुझे किसी के साथ की, किसी के केयर की ज़रूरत थी, वो नहीं मिली। वो रीज़न है जिसकी वज़ह से आज मैं दूसरों के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। जो आउटकम है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आपका इमोशन है अभी तक जुड़ा हुआ। सो जब आप उस थॉट को और इमोशन को सेपरेट करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। और वो करने का तरीका यही है कि आप खुद को हील कीजिए। एक्चुअली इनफैक्ट अगर आपको रेकी आती है या आप मेडिटेशन करते हैं, वन सिटिंग में तो नहीं होगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगा। नहीं तो आपको एवरीडे इस इंटेंशन के साथ में मेडिटेट करना है या रेकी करनी है कि वो कौन-सा ट्रिगर पॉइंट है जो मैं बचपन का लेकर अभी तक कैरी कर रही हूँ। तो ना आप पाएँगे कि एक्चुअली वो आपके दिमाग में आएगा, वो पूरा इवेंट आपके सामने आ जाएगा कि क्या हुआ था। और फिर आपको बैठकर वहाँ पर वो शैडो वर्क करते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कुछ वैसे ही आपको टेक्निक यूज़ करके उस इवेंट को हील करना पड़ेगा। जिन लोगों से आप नाराज़ हैं, जिनकी वज़ह से होल्ड करके रखा है, आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। उस चीज़ को लेट गो कर देना पड़ेगा, और फिर आप आगे हैपीली बढ़ सकते हैं। आप किसी की मदद करेंगे, ये सोचकर नहीं करेंगे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये सोचकर करेंगे कि शायद ईश्वर ने आपको चुना है उनकी मदद करने के लिए। तो कराने वाला वो है, कर देते हैं। आपका अपना जो पेन था ना, उस थॉट के पीछे दबा हुआ जो पेन था, वो अब महसूस नहीं होगा, या आप उसका पेन महसूस नहीं कर पाएँगे। ये बहुत डेंजरस है। ये वीकनेस को अगर ठीक नहीं किया तो ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज़ मेरा अपना अनुभव है इस चीज़ का। लास्ट ईयर मेरा थोड़ा-सा डाउन फ़ेज़ में गया, तो प्रैक्टिसेस थोड़ी-सी डिस्टर्ब थी। उस दौरान मैं किसी क्लास के लिए जाया करती थी,
और मुझे इतना बॉडी पेन हुआ करता था कि समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। टैबलेट खाती थी, कुछ होता ही नहीं था, नेक्स्ट मॉर्निंग सेम कंडीशन होती थी। तो मैं हर रोज़ उस पेन को कैरी फॉरवर्ड कर रही थी और एक नया पेन उभर के आता था, कभी नेक में, कभी शोल्डर में। और फिर मुझे लगता था ये हो क्या रहा है? और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने आकर बोला कि मुझे ना यहाँ पर पेन है, इसलिए मैं गाड़ी पर नहीं बैठ पाती टू व्हीलर पर। और वो मुझे सन से रियलाइज़ हुआ, ये क्या हो रहा है? मतलब मैं तो इनका पेन कैच कर रही हूँ। और फिर मैंने घर आने के बाद खुद की ऑरा क्लींजिंग की। इवनिंग में ऑरा क्लींजिंग की, नेक्स्ट मॉर्निंग बिलीव मी सारा पेन गायब हो गया। ये चीज़ मैं करीब 3-4 वीक से कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। बिकॉज़ वो तुरंत से, बिकॉज़ ऑफ लो फेज़ प्रैक्टिसेस थोड़ी-सी स्लो डाउन थी, वो तुरंत से क्लिक नहीं हुआ कि ये पेन हो क्यों रहा है। तो अगर आप लंबे समय से बिना किसी रीज़न के बॉडी पेन रह रहा है, कुछ नए-नए पेन हो रहे हैं, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों में आपका उठना-बैठना हो रहा है जहाँ पर लोग पेन में हैं, बताते हों, ना बताते हों, और आप उसको कैच कर रहे हैं। तो फिर ज़रूरी है कि खुद को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, और जब तक अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, थोड़ा-सा ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए। पर अवॉइड करना तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो ये है कि हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएँ, मजबूत बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, अगर कर सकते हैं तो। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी का पेन फ़ील करना, ये पावर है, नो डाउट। हम किसी का पेन फ़ील करके उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्या ये पावर नहीं है? टॉलरेंस एक पावर है, सहन शक्ति जिसको कहते हैं। कितनी बड़ी पावर है ये, मेंटल टफनेस है, ये थर्ड आई ओपन है, इस चीज़ का साइन है ये। बट ये वीकनेस भी है, अगर हम उसको कैच करके होल्ड कर ले रहे हैं। एक हीलर जो होता है, वो भी, उसको भी चीज़ें महसूस होती है कि सामने वाले व्यक्ति को कहाँ पर पेन है, क्या है, लेकिन वो उसको अपनी बॉडी पर नहीं लेता, क्योंकि वो इतना मजबूत बन चुका है, उसको सब पता है कि हाँ, ये वो वहीं तक वैसे रहता है। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल को थोड़ा-सा एनहांस करना पड़ेगा, अनलेस कि आप ऐसे लोगों में भी कंफर्टेबल रहें जहाँ लोग पेन में हैं, सो दैट आप उनकी, बिना उनका पेन अपने ऊपर लिए आप उनकी मदद कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।